गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो के साथ। उत्तीर्ण गुरु चैनल पे आज से आपको क्लास 10th के लिए उन स्कूल के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, जिन स्कूलों में कंप्यूटर एप्लीकेशन चल रहा है। कुछ स्कूलों में कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक चल रही है, तो उन बच्चों की डिमांड मेरे पास आई थी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड भी कुछ चैप्टर्स की वीडियोस डाली जाए। तो उससे रिलेटेड ही आज से वीडियो जो है वो बनाई जा रही है, उन बच्चों तक पहुंचाई जाएंगी जो बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों आपका, वो है इंटरनेट बेसिक। इंटरनेट बेसिक, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की, इंटरनेट कहाँ से आया, कैसे हम तक पहुंचा। तो इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट की वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। Who manages the इंटरनेट, इंटरनेट को मैनेज कौन करता है दोस्तों, समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं यूजेज ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के यूजेज क्या है दोस्तों, इंटरनेट किस किस चीज के लिए यूज में आता है। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। नंबर 8 बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे कि इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी कैसे वर्क करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट सम इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे जो इंटरनेट फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला व्हाट इज इंटरनेट। ओके, तो इंटरनेट क्या है दोस्तों, इंटरनेट, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल the internet is a global collection of computers, computers connected to each other, through a network, दोस्तों इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक ग्लोबल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स का एक ग्लोबल कलेक्शन है जो कनेक्ट करता है एक दूसरे को नेटवर्क के थ्रू। तो इंटरनेट क्या है दोस्तों, इंटरनेट कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है, ग्लोबल कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है नेटवर्क्स के थ्रू। जितने भी कंप्यूटर्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे कनेक्टेड हैं। और कैसे कनेक्टेड हैं, इंटरनेट के थ्रू। और इंटरनेट किस पे वर्क करता है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है इन सभी कंप्यूटर्स को। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे बात करते हैं, तो व्हाट इज इंटरनेट समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। चलो इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या कहती है। तो इंटरनेट की हिस्ट्री कहती है
in 1969 scientists of DARPA Defense Advanced Research Projects Agency succeeded in networking two computer known as APRANET. Known as APRANET. What is the full form of APRANET दोस्तों? तो APRANET की फुल फॉर्म बता देता हूँ, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट कहती है इन 1969 की बात है दोस्तों, साइंटिस्ट हुआ करते थे DARPA यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के एक साइंटिस्ट थे जो सक्सीड हुए थे नेटवर्किंग को लेकर दो कंप्यूटर को नेटवर्किंग के थ्रू जोड़कर उन्होंने दिखाया था और उस नेटवर्क को नाम दिया एप्रानेट। एप्रानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो क्या कह रहा है, 1969 में एक साइंटिस्ट हुए DRPA के, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के, जिन्होंने दो कंप्यूटर को नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट किया, जोड़ा और उस नेटवर्क का नाम दिया नोन एज एप्रानेट। और उस एप्रानेट की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप दोस्तों। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इसी का नेक्स्ट पॉइंट कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि जो एप्रानेट था, एप्रानेट वाज डेवलप्ड, एप्रानेट वाज डेवलप्ड एज अ मीन ऑफ as a mean of communication for the use of the United States मिलिट्री सर्विसेज। तो एप्रानेट जो था वो डेवलप्ड
एप्रानेट जो वॉज डेवलप्ड एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन, एप्रानेट को डेवलप किया गया था कम्युनिकेशन के लिए फॉर द यूज ऑफ यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री सर्विसेज। यूनाइटेड स्टेट की जो मिलिट्री थी, मिलिट्री सर्विसेज थी, उनके लिए एप्रानेट को कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था, यूज में लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, सीइंग द सक्सेस ऑफ एप्रानेट। जब एप्रानेट की सक्सेस और ज़्यादा बढ़ गई, जब एप्रानेट का यूज़ और ज़्यादा होने लगा, वहाँ की मिलिट्री, जो यूएसए की मिलिट्री है, जब एप्रानेट को यूज़ करने लगी, तो दोस्तों एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन, दोस्तों नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक क्रिएट किया एक हाई कैपेसिटी नेटवर्क। नेशनल साइंस फाउंडेशन creates a new high capacity network। दोस्तों एनएसएफ, नेशनल साइंस फाउंडेशन क्रिएट्स अ न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क कॉल्ड एनएसएफ नेट। एनएसएफ ने अपना नेशनल साइंस फाउंडेशन के जरिए एक नया हाई कैपेसिटी नेटवर्क जो है वो क्रिएट किया, जिसका नाम रखा एनएसएफ नेट। तो एप्रानेट के, आरपानेट के बाद आया एनएसएफ नेट। एनएसएफ नेट हैज़ अ ड्रॉबैक, उसका एक ड्रॉबैक था दोस्तों। क्या ड्रॉबैक था उसका? इट इज़ यूज ओनली एकेडमिक रिसर्च, केवल एकेडमिक रिसर्च के लिए ही यूज़ किया जा सकता था। कुड नॉट यूज प्राइवेट एंड पब्लिक, इसको प्राइवेटली और पब्लिक जो है वो यूज़ नहीं कर सकती थी। इसे केवल एकेडमिक रिसर्च के लिए ही यूज़ किया जा सकता था। केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही इसको यूज़ कर सकती थी, जस्ट लाइक मिलिट्री। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बुल्ड देयर ओन नेटवर्क, इसीलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन्होंने अपना खुद का नेटवर्क बनाया। इट इज़ इंटरकनेक्टेड, जो कि इंटरकनेक्टेड था किससे? एप्रानेट के साथ, आरपानेट, एनएसएफ नेट एंड प्राइवेट नेटवर्क। इन तीनों ने मिलकर अपना एक स्पेशल नेटवर्क बनाया जिसका नाम रखा इंटरनेट। ये तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जिसका न्यू नेम पड़ा, जिसका नाम पड़ा इंटरनेट। समझ में आया दोस्तों इंटरनेट कहाँ से आया? सबसे पहले आरपानेट था। आरपानेट सिर्फ मिलिट्री यूजेस के लिए था, यूएसए यूज़ करता था। उसके बाद एनएसएफ, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एनएसएफ नेट को बिल्डअप किया, जो हाई कैपेसिटी का नेटवर्क था। उसके बाद प्राइवेट नेटवर्क्स ने अपना खुद का नेटवर्क बनाया और इन सभी को नाम दिया गया एक इंटरनेट। ठीक है दोस्तों। आरपानेट जो था वो बहुत शट डाउन हो गया था 1990s में, और जो एनएसएफ नेट था दोस्तों वो डिसकंटिन्यू हो गया था 1995 में। तो ये थी हमारी इंटरनेट की हिस्ट्री, कैसे इंटरनेट बिल्डअप हुआ, हिस्ट्री कैसे आई, कहाँ से आया इंटरनेट। तो यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया है। आगे के लिए वीडियोस आपकी ऐसे ही कंटिन्यू आती रहेंगी। कंप्यूटर एप्लीकेशन की वीडियो बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें। और भी वीडियोस के लिए अगर आपको कुछ भी लगता है कि सर मुझे इस क्लास की वीडियोस भी लानी चाहिए या अदर किसी सब्जेक्ट की वीडियोस भी लानी, तो प्लीज़ कमेंट करें, हमें बताएं। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इस टॉपिक को हम यहीं पे विराम देते हैं। तो आज हमने पढ़ा दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 1 इंटरनेट बेसिक। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 2 में। ये पार्ट नंबर 1 है। तो आगे के लिए जुड़े रहें और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें पता चलता रहे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और हम आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहें और आपके लिए वीडियोस लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।